हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट ग्लॉसरी या शब्दावली की ए से जेड तक हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे, क्योंकि ये जो जितने भी टर्म है रिलेटेड कंप्यूटर से वो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इनके शॉर्ट फॉर्म जैसे आपसे पूछा जाएगा, कोई टर्म लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें कि गणना के लिए प्रयुक्त एक अति प्राचीन युक्ति कौन सी है कैलकुलेशन के लिए, तो आपको बताना होगा। 4 ऑप्शन आपको दे दें, ऐड ऑन, अलाइनमेंट, अबेकस, एसएस कंट्रोल। तो आपको अबेकस पर टिक लगाना होगा या इसको मतलब ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, ए से जेड तक मैं पूरी आपको कंप्लीट करवाऊँगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं 4-5 वीडियोस बनाकर करवा दूँगी 10-15 मिनट्स की पर वीडियो के हिसाब से। यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म देख लेते हैं। सबसे पहले अबेकस। बात कर लेते हैं अल्फ़ाबेट ए से। तो यहाँ सबसे पहला लेटर आता है ए से, तो अबेकस। अबेकस की बात करें तो गणना के लिए प्रयुक्त एक अति प्राचीन युक्ति है, ठीक है, यानी कैलकुलेशन के लिए सबसे ओल्ड डिवाइस यही है जिसका नाम है अबेकस। ठीक है, अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको अबेकस चूज़ करना होगा। नेक्स्ट है एसएस कंट्रोल। तो एसएस कंट्रोल क्या है? तो सूचना और संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त विधि जिससे अनाधिकृत यानी अनऑथोराइज्ड उपयोगकर्ताओं को सूचना तक पहुंचने से रोका जाता है, तो वो होता है एसएस कंट्रोल। अगर आपसे इस टाइप से पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको आपको चूज़ करना है ऑप्शन एसएस कंट्रोल। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर है एसएस टाइम। बात करते हैं एसएस टाइम की। क्या है? तो मेमोरी से डेटा प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देश। परीक्षा ऐप आप लोगों के लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश सीपीसीटी एग्ज़ाम की बेस्ट टेस्ट सीरीज़। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। परीक्षा ऐप की आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। और यहाँ पर टोटल आपको 20 टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं और रीज़नेबल प्राइस में है। तो जल्दी से जाकर आप लोग टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है सीपीसीटी का, अगस्त 2021 में आने वाला है। उसके बाद आपका अक्टूबर में है और यह एवरी 2 मंथ में आपका आता है। यहाँ पर कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें, एम सक्सेस 50 यानी MSUCCESS50। तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। था वास्तव में डेटा या डाटा प्राप्त होने के बीच का समय, तो ये होता है एसएस टाइम। ठीक है, जब हम डेटा क्या करते हैं, निर्देश देते हैं डेटा को कि ये डेटा हमारे पास क्या हो, कलेक्ट हो जाए या आ जाए, तो उसके बीच का जो समय लगता है उसको आने में, वो होता है एसएस टाइम। नेक्स्ट है एसेसरी। एसेसरी क्या है? तो कंप्यूटर में लगे सहायक संसाधन जिनका प्रयोग प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक नहीं है पर सहायक होता है, जैसे स्कैनर, वेब कैमरा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, प्रिंटर वगैरह। ये सारी सभी क्या हैं? एसेसरीज़ हैं। एसेसरीज़ मतलब जो उस को क्या करें, कंप्यूटर में इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब सहायक संसाधन नहीं है, इनके बिना भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, और ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एसेसरी। तो ये आपको याद रखना है कि एसेसरी क्या है। तो ये क्या है? कंप्यूटर में लगे सहायक संसाधन जो मदद करते हैं, जिनका प्रयोग प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन पर ये क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पर एक्टिव सेल की। बात करें कि एक्टिव सेल क्या है, तो एक्सेल में प्रयुक्त वह खाना या सेल जहाँ वर्तमान में डेटा लिखा या परिवर्तित किया जा रहा हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल कैसी? जैसे ये चार्ट है एक्सेल में, तो हम किसी भी सेल यानी एक जो ब्लॉक है इसको बोलते हैं सेल। तो इस सेल पर अगर हम वर्क करें या कुछ भी टाइप कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्टिव डिवाइस। तो एक्टिव डिवाइस क्या है? तो वह उपकरण जिसमें विद्युत प्रवाह द्वारा कोई कार्य संपादित किया जाता है, तो वो होता है एक्टिव डिवाइस। ठीक है, उपकरण जिसमें विद्युत प्रवाह द्वारा कोई कार्य संपादित किया जाए, तो इसका नाम रखा गया एक्टिव डिवाइस। बात करते हैं एक्टिव विंडो की। तो कंप्यूटर में उस विंडो को इंगित करता है जो वर्तमान में प्रयोग में हो, जो हम अभी चला रहे हो, रनिंग पर हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव विंडो। अब अगला आदेश या निर्देश सक्रिय विंडो पर ही लागू होता है। बात करेंगे नेक्स्ट हम एक्यूमुलेटर क्या है। बात करें अगर एक्यूमुलेटर की, तो एक रजिस्टर जो प्रोसेसिंग के द्वारा डेटा और परिणामों को भंडारित करता है, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये क्या है? एक रजिस्टर है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और परिणामों को
भंडारित कर लेता है और फिर आफ्टर प्रोसेसिंग ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट है यहाँ पर अडाप्टर। अब बात करते हैं अडाप्टर की क्या है, तो दो या अधिक उपकरणों के बीच सामंजस्य के लिए प्रयुक्त युक्ति है। मतलब कि दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम जो वायर की हेल्प लेते हैं उसको हम अडाप्टर बोल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की एडर। एडर की अगर हम बात करें तो एडर क्या है, तो दो या अधिक संख्याओं को जोड़ने के लिए बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा हमें जो संख्याएं या डिवाइसेस वगैरह हैं उनको जोड़ना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, एडर का। ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। नेक्स्ट है यहाँ पर एड्रेस। बात करें अगर हम एड्रेस की कि एड्रेस क्या है, तो कंप्यूटर मेमोरी में डेटा की स्थिति या लोकेशन बताने वाला पहचान चिन्ह है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि एड्रेस क्या है, तो कंप्यूटर मेमोरी में डेटा की स्थिति लोकेशन बताने वाला पहचान चिन्ह। ठीक है, ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है ऐड ऑन। ऐड ऑन क्या है, अगर हम बात करें ऐड ऑन की तो कंप्यूटर में अलग से जोड़े जाने वाले उपकरण को ऐड ऑन कहते हैं। जैसे हमने कोई भी डिवाइस ऐड करी, जैसे प्रिंटर, स्कैनर या हार्ड ड्राइव वगैरह हम ऐड करते हैं वायर के थ्रू या डायरेक्टली हम पेन ड्राइव लगाते हैं, तो वो जो VCD हम उसमें मतलब यूज़ करते हैं, तो ये सारी डिवाइसेस क्या हो जाएंगी, ऐड ऑन, अलग से जोड़े जाने वाले उपकरण। बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट क्या होता है, तो लिखित डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, जो लिखित डॉक्यूमेंट है, रिटन नोट्स हैं, पैराग्राफ को व्यवस्थित करने, सीक्वेंस से अरेंज करने की जो प्रक्रिया है वो अलाइनमेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम क्या है, तो किसी कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों का क्रम होता है एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों या इंस्ट्रक्शनों का क्रम। ठीक है, ऑर्डर वगैरह का क्रम, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल डिजिट दोनों, यानी अल्फ़ाबेट होते हैं A से Z तक और न्यूमेरिकल डिजिट 0 से 9 तक। तो ये जो हैं इनको हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक। जैसे सपोज हम ले लें A2, ठीक है, B5, ऐसे कुछ भी ले लें, तो इस टाइप से हम लेटर लेते हैं कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों हों जिसमें, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो चिन्हों के समुच्चय जिसमें अक्षर A से Z, अंक 0 से 9 तथा अन्य विशेष चिन्ह शामिल होते हैं, वो अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमरल शामिल हो, तो वो क्या कहलाएगा, अल्फ़ा न्यूमरल। ठीक है, या अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये आपको नेम याद रखना है, अल्फ़ा न्यूमेरिक। बात करते हैं एनालॉग की। तो लगातार परिवर्तित होने वाली या तरंग रूपी भौतिक राशि की मात्रा, जैसे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी AC विद्युतीय तरंगे आदि, ये सभी क्या हैं, एनालॉग हैं। एनालॉग और डिजिटल तो हमने कई बार पढ़ा है, जैसे घड़ियों में रहता है एनालॉग और डिजिटल वॉच वगैरह। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे टर्म यूज़ करा गए एनालॉग, मतलब जिसमें क्या हो, कंटिन्यूसली वो चेंज होता रहे, लगातार परिवर्तित होने वाली या तरंग रूपी भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी, तो उनको हम बोलेंगे एनालॉग। आगे हम बात कर लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। अब तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है, तो वह कंप्यूटर जो ऐसे डेटा का प्रयोग करता है जिनकी मात्रा लगातार परिवर्तित हो रही हो, तो वो कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। बात करते हैं आगे हम एनिमेशन की। तो एनिमेशन टर्म भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर है कि अनेक स्थिर चित्रों को एक एक कर तेज़ी से सामने से गुजारना ताकि गतिशीलता का आभास हो, वो कहलाता है एनिमेशन। एनिमेशन मतलब बोल सकते हैं हम चलचित्र। ठीक है, अनेक स्थिर चित्रों को एक एक कर तेज़ी से सामने से गुजारना, तो एनिमेशन जैसे एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह हम देखते हैं या एनिमेटेड पिक्चर्स और कार्टून वगैरह होते हैं, वो एनिमेशन पर ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंटीवायरस की कि एंटीवायरस क्या है। बात करें अगर हम एंटीवायरस की, तो निर्देशों का समूह या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को द्वेषपूर्ण प्रोग्राम या वायरस से होने वाली क्षति से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो कहलाता है एंटीवायरस। ठीक है, क्या होता है एंटीवायरस, निर्देशों का समूह या प्रोग्राम जो कंप्यूटर को क्या करता है, सेव करता है, वायरस से बचाता है, तो एंटीवायरस। अब है एप्पल। तो एप्पल क्या है, तो कंप्यूटर निर्माण की एक कंपनी है एप्पल। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एक या अधिक प्रोग्राम का समूह जो किसी विशेष कार्य के लिए
तैयार किया जाता है तो वो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक या अधिक प्रोग्राम का समूह जो विशेष कार्य यानी कि कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए किया जाता है उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU क्या है, तो कंप्यूटर अर्थात CPU का एक भाग जो गणितीय और तार्किक यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रतिक्रियाओं को संपन्न करता है तो वो कहलाता है ALU। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है, कंप्यूटर अर्थात CPU का एक भाग है जो मैथमेटिकल यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक टास्क जो होते हैं या प्रक्रिया होती है उनको संपन्न करता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट यहाँ पर A अल्फ़ाबेट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो AI जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AI, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। ठीक है, कंप्यूटर की जो 5th जनरेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो वही है AI, तो ये भी अच्छे से आपको याद रखना है एडवांस फॉर्म में। ठीक है, कंप्यूटर में मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने, तर्क करने, सीखने और याद रखने जैसी क्षमताओं का विकास इसके थ्रू होता है। ठीक है, यानी कि ये ह्यूमंस की तरह जो थिंकिंग करे, तर्क करे, ठीक है, और सीखने, लर्न करने, ठीक है, और मेमोराइज़ करने की ऐसी इसके पास क्या हो क्षमताओं का विकास करता है, तो ये इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ए वाले टर्म हमने काफ़ी देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो टर्म होंगे अल्फ़ाबेट A से और B से भी उनको भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी सारी जो टर्म है A से Z तक अल्फ़ाबेट के वो मैं पूरी कंटिन्यू आपको 2-4 दिन में, ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर पूरा ये करवा दूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अपकमिंग CPCT एग्ज़ाम वगैरह कंप्यूटर जिसमें आपका एक सब्जेक्ट है। थैंक यू।